हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल टॉप प्रकाश में प्रदीप सर। आज आम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बही चैप्टर नंबर 5 समांतर सहरेखा और छेदकर पेज नंबर 118 और 122 मध्य समस्त क्वेश्चन आंसर को तुमको अति सहज बुझेबी। समस्त वीडियो को शेष पर्यंत देख जो जो क्वेश्चन न बुझीपार मत कमेंट सेक्शन जन। ठीक अच्छे तो चलो आज क्लास को स्टार्ट करवा। समस्ते पेज नंबर 118 ओपन करो। तो आज आम स्टार्ट करवा 5.5 छेदक। तो आम पूर्वर दुईटी रेखार छेद विषय आलोचना कलु। एबे गोटे छेदक दुईटी भिन्न भिन्न रेखा को छेद कले उत्पन्न होता नूतन तथ्य को आलोचना करवा। तो तापर देख कौन कहला ना उपरुक्त चित्र 5.14 रे एल ओ एम रेखा को टी रेखा छेद करुच्ची। एठारे टी रेखा को छेदक कह जाए। तो ये देख ये आमर दुईटी रेखा अच्छी से रेखार नाम हूँ गोटे हूँ एल आ गोटे हूँ एम आ ये हूँ टी हूँ तुम छेदक। तो लक्ष्य कर गोटे छेदक दुईटी भिन्न रेखा को छेद कले 8टी कोण उत्पन्न हुए। जिते गोटे छेदक दुईटी भिन्न रेखा को छेद करुच्ची एठारे छेदक हूँ टी दुईटी भिन्न रेखा हूँ एल और एम जो छेद कला तो ये 8टी कोण उत्पन्न होची से कथाटी सी कहूँ है। तो 8टी कोण उत्पन्न है देन तापर कौन कहला ना यही परिस्थिति उत्पन्न 8टी कोणर परिमाण भिन्न हेब कि जदि भिन्न तेबे काहींकी जदि भिन्न नुहे तेबे काहींकी केउं कोण परिमाण समान कारण सह कह 6 कोण 5 कोण 4 कोण 3 कोण 2 कोण मध्य किसी संपर्क अच्छी कि। तो चलो देखा ये क्वेश्चन आंसर सब कौन हेब। यही परिस्थिति उत्पन्न 8टी कोणर परिमाण भिन्न कि। तो आम आंसर लिखा ना समस्त 8टी कोणर परिमाण परस्पर ठारू संपूर्ण भिन्न नुहे। से जेतक कोण सृष्टि होती से परस्पर ठारू संपूर्ण भाव में भिन्न नुहंती। तो तापर क्वेश्चन कौन देती जदि भिन्न नुहे तेबे काहींकी बुझिपारे समस्ते जदि से भिन्न नुहे तेबे काहींकी भिन्न हलानी ना कारण दुईटी सहरेखा परस्पर को छेद कले गठित होता प्रत्येक कोण गुड़िकर परिमाण सामान होता है। तेणु एठारे सर्वाधिक 4टी निर्दिष्ट परिमाणर भिन्न कोण मिलता है। केउं कोण जोड़ीर परिमाण सामान कारण सह कह एठारे केउं केउं कोण गुड़िकर परिमाण सामान। तो आम जो चित्र को लक्ष्य करवा तुम सब लक्ष्य कर जे एठारे प्रत्येक कोण गुड़िकर परिमाण सामान होची। तो एठारे प्रत्येक कोण कहले आम क्या बुझेबा ना एक कोण सहित 3 कोण सामान हो कारण एमाने परस्पर प्रत्येक कोण से भाव में 2 कोण सहित आमर 4 कोण सामान एमाने भी परस्पर प्रत्येक कोण से भाव में 8 कोण सहित आमर 6 कोण सामान हो कौन कहली ना 5 कोण सहित आमर 7 कोण सामान हो परस्पर प्रत्येक कोण से भाव में आमर 6 कोण सहित 8 कोण सामान हो एमाने परस्पर प्रत्येक कोण। तो ये कथाटा को आम सेठारे लिखा। ये एक कोण सहित आमर 3 कोण हूँ सामान कारण एमाने प्रत्येक कोण से 2 कोण सहित 4 कोण सामान एमाने प्रतीप 5 सहित 7 कोण सामान एमाने प्रत्येक कोण 6 सहित 8 कोण सामान एमाने प्रत्येक कोण। तुम मैंने सब खातार एमतीका लिख। क्वेश्चन आमको पचारा 6 कोण 5 कोण 4 कोण 3 कोण 2 कोण मध्य किसी संपर्क अच्छी कि। तो एक कथा आमको से पचार 6 कोण 5 कोण 4 कोण 3 कोण 2 कोण मध्य किसी संपर्क अच्छी कि। तार उत्तर आम लिखा हाँ यही कोण गुड़िक मध्य निम्नलिखित संपर्क रही। सरलरैखिक जोड़ी गोटे सरलरेखा उपर एम समष्टि 180 डिग्री हो। तो सरलरैखिक जोड़ी कहले आम कौन बुझेबा। तो देख मुझे तुमको चित्र बुझाऊँगी 3 कोण सहित 4 कोण होती परस्पर सन्निहित कोण बा सरलरैखिक कोण। तो 3 कोण प्लस 4 कोण मिसले हम 180 डिग्री। से भाव में आमर 5 कोण और 6 कोण एमाने परस्पर सन्निहित परिपूरक कोण बा सरलरैखिक कोण। तो आम लिखा ये 5 कोण प्लस 6 कोण इक्वाल्स टू 180 डिग्री। तो सही कथाटा चलो आम से लिखा। तो देख मुझे जोटा कहली से लिखाई 2 कोण सहित आमर 3 कोण मिसले 180 डिग्री हम सेमती 3 कोण सहित 4 कोण मिसले 180 डिग्री हम सेमती 5 कोण सहित 6 कोण मिसले 180 डिग्री हम कौन ना एमाने सरलरैखिक जोड़ी बा सन्निहित परिपूरक कोण कहती। समस्ते क्लीयर है। ठीक अच्छे तो चलो जी नेक्स्ट को चित्र 5.14 माने से चित्र रे कोण 1 कोण और 3 कोण द्वय परस्पर प्रत्येक कोण बुझेली तुमको एवं सेगुड़िकर परिमाण सामान कौन ना से प्रत्येक कोण जेहेतु से प्रत्येक कोण से कोण परिमाण सामान हो चित्र एपरी अन्य किसी प्रत्येक कोण अच्छी कि तुमको कही कौ गुड़िक प्रत्येक कोण तुम सब खातार ये सब से लिख। तो चित्र को अनुधान कले 4 जोड़ा प्रत्येक कोण थी आम देखा पाइबा प्रत्येक जोड़ीर कोण द्वारा परिमाण हो सामान
आम एठारे ए चित्र रे चारि जोड़ा प्रतिबकोण देखा पाइबा एवं सेमाने परस्पर सहित समान हेबे। तो चारि जोड़ा प्रतिबकोण सब किए किए तुमको जस्ट एना कहिक आसिली। तुमर एक कोण सहित 3 कोण समान हो, 2 कोण सहित 4 कोण समान हो, 5 कोण सहित 7 कोण समान हो, 6 कोण सहित 8 कोण समान हो। एमाने परस्पर प्रतिबकोण। तुम एक कोण जदि तुम 60 डिग्री हो तेबे तुमर 3 कोण 60 डिग्री हो। बुझीगल समस्ते। 2 कोण तुम 120 डिग्री थी सेमती 4 कोण तुम 120 डिग्री कौन पाई ना माने परस्पर प्रतिबकोण। ये कौन कही तेणु गोटे छेदक दुईटी भिन्न भिन्न रेखा को छेद कले उत्पन्न 8टी कोण मध्यरु सर्वाधिक 4टी निर्दिष्ट परिमाणर कोण मिलता है। ये कौन कहला ना दुईटी भिन्न भिन्न रेखा को गोटे छेदक छेद कले आमर 4टी निर्दिष्ट परिमाणर कोण मिलता है। जदि गोटे छेदक गोटे सरलरेखा को छेद करिवो ताहले एठी हमकु दुईटी निर्दिष्ट परिमाणर कोण मिलिबो। जेहेतु एठी दीटा सरलरेखा थिला गोटे छेदक थिला सेठी 4टी निर्दिष्ट कोणर परिमाण मिलिला। जदि गोटे छेदक गोटे रेखा थांता ताहले दुईटी निर्दिष्ट परिमाणर कोण मिली थांता। कौन भाई ना एटा प्रतिबकोण सकाशु। बुझिगले समस्ते। तो तापर देखिबा हमें अनुरूप कोण। समस्ते वीडियोटी को गोटे लाइक करिवो, चैनल को सांगन सहित शेयर करिवो और जो माने नुआ चैनल विजिट करछन से चैनल टी सब्सक्राइब करनबो। ठीक अछि। तो ये अनुरूप कोण को लेकिन बहुत क्वेश्चन अच्छी। तो भल भाव में वीडियोटी को शेष पर्यंत देख जहाँफल कि तुम्हें मुझे कहूँ तुम से बुझीपार। चित्र 5.14 आम लक्ष्य कलु जे छेदक टी द्वारा दुईटी सेट्र कोण गुड़िक सृष्टि है। गोटे सेट एल रेखा सह एवं अन्य सेट टी एम रेखा सह। प्रथम सेट रे प्रत्येक कोण पर तृतीय सेटर अवस्थान अनुसार अनुरूप कोण थाए। जेमिति कि 1 कोण और 5 कोण द्वय ये होउछन्ति अनुरूप कोण। से गुडी भाबरे जेतेबेले छेदक टी रेखा द्वय एल और एम को छेद करे 2 कोण और 6 कोण, 3 कोण और 7 कोण, 4 कोण और 8 कोण अनुरूप कोण जोड़ी हुअन्ति। तो देख ये चित्र माध्यम तुमको बुझाऊँगी ताकि आम अनुरूप कोण कह देख। तो तुमर 1 कोण और 5 कोण ये होउछन्ति अनुरूप कोण द्वय। बुझिपाइल 1 कोण और 5 कोण द्वय अनुरूप कोण। से गुडी भाबरे 4 कोण और 8 कोण द्वय ये होउछन्ति अनुरूप कोण। तो सेमती आम कहीपर जे 2 कोण 6 कोण ये माने परस्पर अनुरूप कोण। से गुडी भाबरे 3 कोण और 7 कोण ए माने परस्पर अनुरूप कोण। बुझिपाल समस्ते। तो एमती मन रख आरे देख एपट साइड देख इ ऊपर अच्छी एपट साइड रे इ ऊपर अच्छी ये होउछन्ति अनुरूप कोण। देख एपट साइड रे इ तळ अच्छी इ तळ अच्छी ये होउछन्ति अनुरूप कोण। इ ऊपर अच्छी ये भी ऊपर अच्छी ये अनुरूप कोण। देख एटा तळ अच्छी एटा भी तळ अच्छी ये होउछन्ति परस्पर अनुरूप कोण। अनुरूप कोण समस्त बुझिपाइल। ठीक अछि। तो देख ये कौन कह आम एपरी दुईटी रेखा अंकन करवा जेपरी एक छेदक छेद कले उत्पन्न होता 8टी कोण दुईटी निर्दिष्ट कोण हेब। तो चलो ये देख सोपान 1 देख कौन करवा। सोपान 1 आम कौन करवा गोटे रेखा एल अंकन कर। आम गोटे रेखा एल अंकन कले देख ये तुम एल रेखा देन कौन कहला ना छेदक टी या एक्स बिंदु छेद करू। ये छेदक टी आम कौन करना एल रेखा को एक्स बिंदु छेद कर। तो सोपान नंबर 2 रे कौन कहला ना एल और टी रेखा द्वारा सृष्टि होता ए कोण को माप। मन कर ए कोण हूँ 60 डिग्री ना बर्तमान सृष्टि होता कोण गुड़िक केतोटी निर्दिष्ट परिमाण हेब। जदि गोटे कोणर परिमाण 60 तेबे यार सन्निहित कोणर परिमाण 120 डिग्री हो। जदि गोटे कोण 60 डिग्री है तेबे यार सन्निहित कोणर परिमाण केते 120 डिग्री। तो आम जाने ए दुटा कोण मिसिकी आमर 180 डिग्री हम। जदि गोटे 60 हो ये केते 120 डिग्री हो। बुझिपारे समस्ते। देख तापर कौन कला तेणु आम दुईटी निर्दिष्ट परिमाणर कोण समूह पाइलु। तेणु एठार आम केतोटी कोण पाइले ना टोटाल 2टी कोण पाइले। गोटे कोण हूँ तुम 60 डिग्री आ गोटे कोण हूँ 120 डिग्री। ना छेदक टी उपर एक बिंदु वाई नि जाऊ। छेदक टी उपर आम कौन करिया गोटे बिंदु नवा जोटा तुम वाई। देख ये तुम वाई गोटे बिंदु निहे। तो तापर कौन करवा ना ये कौन कौच ना ये आम कौन कहला देख ये कौन कौच वाई बिंदु मध्य दे है एम रेखा अंकन करा जाऊ। ये वाई बिंदु मध्य दे आम गोटे आउ गोटे रेखा अंकन करवा जोटा कि तुम एम रेखा हेब। बुझिपार जोटा तुम एम रेखा हेब। जेपरी छेदकर जो पार्श्व ए अच्छी देख जेपरी छेदकर जो पार्श्व ए कोण अच्छी से पार्श्व यह 60 डिग्री कोण सृष्टि कर। बर्तमान ए कोणटा जो पार्श्व अच्छी से आम 60 डिग्री कोण से पार्श्व सृष्टि करवा। तो तापर यही अंकन पर ट्रेस पेपर किंबा प्रोटेक्टर व्यवहार करवा। यही अंकन पे आम कौन व्यवहार करवा ना ट्रेस पेपर व्यवहार करवा कि प्रोटेक्टर व्यवहार करें। आम कौन करवा ना प्रोटेक्टर व्यवहार करके करवा। देख तुम प्रोटेक्टर आनब प्रोटेक्टर आणिकी सामान यही सीधार कि तुम तार प्रोटेक्टर रख देख 60 डिग्रीटा कौटी अच्छी
तो 60° एठी हबो तो एठी तमे कोन करबो एमिति गोटे रेखा अंकन करिवो जो रेखाटे कि तुमर आमर एल रेखा सहित एम रेखाटा हम समांतर भाव में जीव ये क्या भी छेद करेंगे ना आ तुम देख ए कोण जब 60° तुम ये बी कोण 60° होदी ए कोण तुम ये बाहर 60° तेज तुम बी कोण जब ए कोण 60° बाहर तेज तुम बी कोण 60° कौन पाई ना अनुरूप कोण हेतु कौन पाई ना अनुरूप कोण हेतु बुझिपारे समस्ते अनुरूप कोण हेतु माने ए कोण बी कोण परस्पर 60° हो बुझिल समस्ते तापर देखो ये किसी क्वेश्चन पचार चलो से क्वेश्चन आंसर आम देदबा ना एल और एम रेखा मध्य किसी संपर्क लक्ष्य करुच कि हाँ आम किसी संपर्क देखुचे जोटा कि से परस्पर प्रति समांतर तो ये लिखा परस्पर प्रति समांतर बुझिपारे समस्ते तो ये तुम लिख परस्पर प्रति समांतर बुझिपारे समस्ते तो ये कौन लिख ना परस्पर प्रति समांतर है तो फास्ट क्वेश्चन आंसर तुम पाइगल तो ये लिख परस्पर प्रति समांतर तापर कौन कहला यही रेखा द्वय समांतर हेब कि हाँ एम समांतर हेबे तो लिखा हाँ एम समांतर हेबे तापर कौन कहला देखो से क्वेश्चन आंसर लिखा जाए हाँ रेखा द्वय परस्पर प्रति समांतर हेबे बुझिपारे समस्ते देख तापर कौन कहला देख ये कौन कह ना ए कोण और बी कोण द्वय अनुरूप कोण आम जाने कौन ना ए कोण बी कोण द्वय अनुरूप कोण से मूल्य सामान बाहर 60° 60° यह एल और एम रेखार छेदक टी रु सृष्टि क्या सृष्टि होती ना एल और एम रेखार छेदक टी रु सृष्टि होती यही अनुरूप कोण द्वयर परिमाण सामान तो ए कोण आ बी कोण परिमाण सामान है कौन पाई ना एमाने परस्पर अनुरूप कोण ना दुईटी भिन्न रेखा को एक छेदक छेद कले उत्पन्न होता अनुरूप कोण सामान हेले रेखा द्वय परस्पर प्रति समांतर हेबे अनेकर गोटे छेदक दुईटी समांतर सरेखा को छेद करुच्ची एठारे सृष्टि होता अनुरूप कोण मध्य संपर्क कौन ना परस्पर समान हेबे तो ये लिखिदेव परस्पर समान बुझिपारे समस्ते परस्पर सामान हो चित्र ए चित्र को समस्ते भल भाव लक्ष्य कर ये किसी क्वेश्चन पचार से क्वेश्चन आंसर आम अति सहज भाषा मुझे तुमको बुझेदेवी चित्र 5.19 रे एल और एम दुईटी समांतर रेखा एठारे एल और एम दुईटी समांतर रेखा तुम समांतर रेखा तुम सिंबल व्यवहार कराई संकेत व्यवहार कराई टी रेखा समांतर सरेखा द्वय को छेद करुच्ची देख टी रेखाटी ए समांतर रेखा द्वय को छेद करुच्ची एवं एथिर उत्पन्न अनुरूप कोण द्वय हेले ए आउ बी कोण बर्तमान जो छेदक छेद कला एठारे अनुरूप कोण द्वय दर्शाई किए ना ए आउ बी तो गोटे ट्रेस पेपर व्यवहार कर तुम प्रोट्राक्टर व्यवहार कर ए कोणर परिमाण को सूचित कर ए कोणर परिमाण को सूचित कर सूचित होता ट्रेस पेपर को बी कोण पर रख एवं लक्ष्य कर ए और बी कोणर परिमाण सामान तो बर्तमान ए और बी कोणर परिमाण को प्रोट्राक्टर साहाय्य मापी परीक्षा कर कोण द्वयर परिमाण सामान है कि हाँ निश्चित भाव सामान है तो एक क्वेश्चन आंसर ता सहित आम एक क्वेश्चन आंसर को आम मिसेक लिखिदेवा ना हाँ कोण दुईटर परिमाण सामान हेब कारण चित्र रे एल और एम दुईटी समांतर सरलरेखा एवं टी हूँ से छेदक बुझिपारे समस्ते तो शिक्षणी कार्य 4 रे तुम सब आंसर टी ये गोटिक लिखि नब देन दुईटी समांतर सरलरेखा को छेदक टी छेद कले उत्पन्न होता अनुरूप कोण द्वयर परिमाण सर्वदा सामान हम चित्र 5.20 रे एल और एम सरलरेखा को छेद कर एक छेदक टी अंकन कर जेपरी उत्पन्न होता अनुरूप कोण गुड़िकर परिमाण सामान हेब कोणर परिमाण मापिबा प्रोट्राक्टर व्यवहार कर देख कौन कहला अनुरूप कोण गुड़िकर परिमाण सामान करने छेदक अंकन कर कि ना आम छेदक अंकन करना कौन असुविधा है तो चलो मुझे तुमको देखा तुम ये क्वेश्चन आंसर टी जहाँ कहूँ तुम खातार लिख ये आम लिखा जे ना संभव नुहे कारण चित्र 5.20 रे दि जाता एल और एम रेखा द्वय परस्पर सहित समांतर नुहंती से माने आगु को बढ़िले परस्पर को छेदक करेंगे माने कौन कह आम समांतर कहवा ना से एपरी कौन छेदक अंकन कर जहाद्वारा अनुरूप कोण गुड़िकर परिमाण सामान हेब ना एठू आम शिखिले जे जदि सरलरेखा द्वय समांतर होना और छेदक द्वारा सृष्टि होता अनुरूप कोण गुड़िकर परिमाण सामान हेबना जदि से समांतर नुहंती तेज अनुरूप कोण गुड़िक सामान हेबना ये जिनसा आम ये शिखा पाइले ठीक अच्छे तो चलो 5.7 भी आज सारदे
5.7 ରେ ଆମକୁ କଣ ଦେଲା ନା ଆସ ସମାନ୍ତର ସଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମାନ୍ତର ସଳରେଖା କେମିତି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରୁଛେ। ତ ତୁମେମାନେ ସ୍କେଲ ଏବଂ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ୍ତର ସଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ କି? ହଁ ଆମେ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ରେଖା ଏଲ୍ ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ଏଲ୍ ରେଖା ପ୍ରତି ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ଏହି ଦୁଇଟି ରେଖା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର କି? ହଁ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର। ତ ଆମେ କିପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ରେଖା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର? ଏହି ରେଖା ଦ୍ୱୟ ଏଲ୍ ରେଖା ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କେଲ ଓ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ୍ତର ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ କି? ହଁ ଆମେ ସ୍କେଲ ଓ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ୍ତର ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଏହି ଦୁଇଟି ରେଖା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର କି? ହଁ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଙ୍କିତ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଲମ୍ବ ରେଖା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର। ସେ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ରେଖା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର। କଣ ପଚାରିଛି ନା ଆମେ କିପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ରେଖା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର? ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଯେ କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ରେଖା ଗୋଟିଏ ମୂଳ ସରଳରେଖା ଏଲ୍ ପ୍ରତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଲ୍ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ମୂଳ ସରଳରେଖା ଏଲ୍ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଟନ୍ତି ହେଲା, ଏମାନେ ଏଲ୍ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରଳରେଖା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ରେଖା ସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତ ସେଠି କଣ ଲେଖିବ? ତ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଥିଲା? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଯେ ଏହି ରେଖା ଦ୍ୱୟ ଏଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଲ୍ ହେଲା, ଏହି ରେଖା ଦ୍ୱୟ ଏଲ୍ ରେଖା ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏ ରେଖା ସହିତ ଏମାନେ ପରସ୍ପର 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଏ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର। ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ସମାନ୍ତର ଚିହ୍ନ ବି ଆମର ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଦେଖ ତାପରେ ଏଠି କଣ କହିଲା, କିପରି ଜାଣିବ ଯେ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ରେଖା ସମାନ୍ତର? ତ ତୁମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅନୁରୂପ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ କି? ତ ଚାଲ ମୁଁ ଏହାର ଆନ୍ସରଟି କଣ ଲେଖିବା ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଚିତ୍ର 5.22 ରେ ଯେ ତଳେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେଠାରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆମର କଣ ନା ତୁମେ କିପରି ଜାଣିବ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ରେଖା ସମାନ୍ତର ବୋଲି। ତ ସେଠି ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? ଚିତ୍ର 5.22 ରେ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଅନ୍ୟ ବାହୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାରକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କେଲ ଧାରରେ ସମାନ ଭାବେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଟଣାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲମ୍ବ ଦୂରତା ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ରେଖା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତୁମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଅନୁରୂପ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ କି? ନା ହଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନୁରୂପ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାପିପାରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତୁମେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଲ୍ ରେଖା ସହ ସମାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ କି? ଜ୍ୟାମିତି ବକ୍ସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ନା ହଁ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଥିଲା ଆମର ନା କୋଉ କୋଉ ଉପକରଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ପେନସିଲ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଅଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର କଣ ରହିବ ନା ସ୍କେଲକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଏଲ୍ ହେଲା, ସ୍କେଲକୁ ଏଲ୍ ରେଖା ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାରକୁ ସ୍କେଲର ଧାରରେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଏ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଏକ ସରଳରେଖା ଟାଣନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ଏହି ନୂଆ ରେଖାଟି ଏଲ୍ ସହ ସମାନ୍ତର ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଲ୍। ଏହି ନୂଆ ରେଖାଟି ଏଲ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଇଯିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 118 ରୁ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 122 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତି ସହଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଲି। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକାନ୍ତର କୋଣ, ଯେଉଁଟାକି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଯେ ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅନୁରୂପ କୋଣ, ତ କାଲି ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକାନ୍ତର କୋଣ, ଯେଉଁଟାକି ତମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏହି ଅନୁରୂପ କୋଣ ଆଉ ଏକାନ୍ତର କୋଣକୁ ନେଇକି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।